जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज से हमारी मैथ की नई बैच स्टार्ट हो रही है। इस मैथ बैच का पर्पस क्या है, कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, किस लेवल से सीखेंगे, सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको ये पता चल जाएगा कि एक कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ कि आपको 80% सिलेबस केवल एक फॉर्मूला, एक सूत्र और 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें 5 मिनट 10 मिनट में हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम मैथ में इस बैच में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, जितने भी चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे चैप्टर एक एक करके कंप्लीट कराए जाएंगे। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से पार्ट में? अंक गणित और रेखा गणित, ये दो पार्ट बचपन में आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद हमारे पेपर में किसका कितना वेटेज होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अब इस 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया तो 7 से 8 क्वेश्चन अंकगणित वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन रेखा गणित वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। मतलब 70 से 80% जो पार्ट है वो अंकगणित से आता है पेपर में, और 20 से 30% जो पार्ट है वो रेखा गणित से आता है। हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, प्रतिशत, लाभ हानि, सरलीकरण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी और मिश्रण, इसके लिए केवल एक फॉर्मूला, अब भी मैं 5 मिनट बाद बता दूंगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ये चैप्टर प्लस क्षेत्रफल और आयतन, जितने भी चैप्टर में मैंने टिक किए हैं ये सारे चैप्टर केवल एक फॉर्मूला से आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा, अनुपात समानुपात, समय काम, समय दूरी, पाइप टंकी, ये जो चारों चैप्टर हैं, जैसे हम अनुपात समानुपात जैसे कंप्लीट करेंगे ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। केवल अनुपात समानुपात करेंगे, बस इतना ही। औसत, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, संख्या पद्धति, बीजगणित, प्रायिकता, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है। केवल प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये 4 चीज़ें आनी चाहिए, बस इतना ही आना चाहिए। इससे आपका ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद क्षेत्रफल आयतन, वो फॉर्मूले से हो जाएगा। ज्यामिति थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, समझेंगे उसे फॉर्मूला बनाएंगे खुद। देखिए, जब चीज़ों को आप समझेंगे उसे फॉर्मूला बना सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम इस सेक्शन को रटेंगे नहीं, आपकी फॉर्मूला रट लिए फिर वहाँ पे बन नहीं रहे। तो ऐसे करके हम पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि अलग क्या है हमारी क्लास में। अलग क्या मिलेगा हमारी क्लास में? अलग ये मिलेगा कि आपको एक फॉर्मूला से ही पूरे मैथ सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। कौन सा? एक फॉर्मूला और मैथ कंप्लीट। आज तक आपने क्या पढ़ा है? अलग अलग चैप्टर निकाले, फिर उसके अलग अलग टाइप, फिर उसके अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्मूले। इतने सारे फॉर्मूले, दिमाग का ऐसे ही कचरा हो जाता है। हमें याद नहीं रहती चीज़ें, हम पेपर में बिगाड़ देते हैं सब चीज़ों को। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और मैथ कंप्लीट। ये वाला जो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये चीज़ हम करके दिखाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सा आखिर फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया जो कि हमारे मैथ के 80 से 90% पार्ट को कंप्लीट कर दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला है वो? तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और अब भी तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। क्या है? मान किसका चाहिए, चाहिए किसका, बस यही हमारा फॉर्मूला है। छोटा सा फॉर्मूला। क्या? मान किसका गुणित चाहिए किसका, मान किसका चाहिए किसका, बस इतना सा फॉर्मूला है हमारा। यकीन मानिए, यकीन मानिए, इस फॉर्मूले से मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये करके देखेंगे, कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं हो रही हैं कि ऐसा अभी बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पे फिर होंगी नहीं, होंगी, डेफिनेटली होंगी। अब हम सीखेंगे कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। सीखेंगे कैसे? देखिए, पहले हम जो हमारा क्लास रहेगा उसमें 10 से 15 मिनट हम बेसिक बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने प्रॉफिट लॉस चैप्टर उठाया, प्रॉफिट लॉस चैप्टर उठाया तो उसके कॉन्सेप्ट कैसा
कि मान लीजिए आपने 10 रुपये का एक चॉकलेट खरीदा, डेयरी मिल्क चॉकलेट, और उसको बगल वाले को 12 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये का खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, हुआ क्या, 2 रुपये का लाभ हो गया। बस यही चीज़ें आपको समझनी रहेगी वहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक। इतना आपने समझ गया, बस हम अब मैथ को सॉल्व कर लेंगे। इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही रहेंगी, वही हम 10 से 15 मिनट समझेंगे पहले। फिर जैसे ही हम कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब आएंगे बेसिक क्वेश्चन पे। किस पे? बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले टाइप में डिवाइड करेंगे। किस में? क्वेश्चन को हम टाइप में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, क्वेश्चन जो होता है उसका एक पैटर्न होता है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में हमेशा क्वेश्चन आते आए हैं। आप देखेंगे मैथ को अगर डीपली जब पढ़ेंगे तो आपको सारे पैटर्न पता होंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को टाइप में डिवाइड करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, ऐसे जितने भी टाइप बन सकते हैं उस चैप्टर में सारे टाइप देखेंगे। मान लीजिए 4 टाइप हो गए उस चैप्टर में। उसके बाद पहला टाइप, पहले टाइप में हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसको मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे दोनों, ये व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। हाँ, वही व्यापम क्वेश्चन जिससे आप अभी तक डरते आए हैं, वे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइप 2 में आएंगे। टाइप 2 में इसका जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसको मैं समझाऊंगा, और टाइप 2 के जो दूसरे क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन, इसको खुद आप सॉल्व करेंगे। और ये भी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ऐसे ही सारे टाइप आपके कंप्लीट होते जाएंगे। एक चैप्टर, जितने भी टाइप बन सकते हैं सारे टाइप, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब आगे आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात, आप क्या करेंगे, मेरी आपसे सबसे बड़ी जो गुजारिश है वो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके तो भूल जाइए। क्या भूल जाइए? पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें क्या, आज तक आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे भूलने की कोशिश करिए। मैं याद करने की कोशिश नहीं करवा रहा हूँ, आप उसे भूल जाइए। क्योंकि जब आप भूल जाएंगे तो जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपके दिमाग में डालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों के दिमाग में नई चीज़ें सिखाना बहुत ईजी होता है बच्चों को, लेकिन बड़ों को वही नई चीज़ सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप ये सारी चीज़ें भूले रहेंगे तो चीज़ें सिखाने में मुझे बहुत आसानी होगी। दूसरी बात, आपको और क्या करना है, पहला काम तो आप भूलने का करिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। जितनी भी बुक थी सारी बुक को आप रख दीजिए साइड में। करना क्या है, आपको एक कॉपी खरीदनी है और 2 पेन खरीदने हैं। एक कॉपी और 2 पेन, अलग अलग कलर के पेन खरीद लीजिएगा। उसमें एक में आप क्वेश्चन लिखेंगे और एक में उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉपी रहेगा आपका, उस कॉपी में और दूसरे सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, केवल मैथ की कॉपी रहेगी, स्पेशल मैथ की कॉपी। फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइप 1, मान लीजिए हम टाइप 1 की बात करें तो वहाँ पे आप लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन रहेंगे उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे आप सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमारी एक कॉपी रेडी हो जाएगी। और इसको पढ़ना कैसे, मैथ को समझना कैसे, सीखना कैसे है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ और कम से कम टाइम में, सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि देखिए, मैथ जो है वो प्रैक्टिस का गेम है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड होगी। क्या? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी और उतना ही ज़्यादा आपसे मैथ बनेगा। अब हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्या? जोड़ करना और घटाना करना। जोड़ और घटाना करना सीख लेते हैं। मुझे पता है कि आपको आता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। हम बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने संख्या लिया 3, 7, 8, ये संख्या हो गई, 7, 5, 4। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। फिर घटाना किसको है,
7 5 4 3 7 8, ये मान लीजिए संख्या होगी और इसे हमें घटाना है। अब आप इसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे उसके देख लेते हैं जल्दी से। 8 और 4, 8 क्या, 8 को आपने ऐसे लिख लिया, 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और 4 और फिर 1 2 3 4, टोटल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12। आप 12 में 2 लिखेंगे और 12 को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे। 2 आपने लिखा, 1 हमारा हासिल हो जाएगा, किसके आ जाएगा, बगल वाले के ऊपर। अब हमारे पास क्या करना है, 1 7 और 5 को तीनों को जोड़ना है। किसको, 1, उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। उसके बाद आप इन्हें जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया 13। 13 को लिखते कैसे हैं, ऐसे आप इकाई अंक वाले को यहाँ पे लिखेंगे और जो दहाई अंक वाला है उसको बगल वाले को दे देंगे। अब क्या है, 1 3 और 7 को जोड़ना है। किसे, 1 1, उसके बाद अब 3, 1 2 3, फिर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब पूरा जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया 11। आप यहाँ पे 11 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब बगल में कोई संख्या है नहीं जिसको आप हासिल दे नहीं सकते। कितना हो गया हमारा 1132 हो गया। अब हम लोग घटाना करना सीखते हैं। क्या घटाना करना सीखते हैं, कैसे घटाएंगे। 754 है, नीचे 378, मतलब 754 रुपये में 378 रुपये को घटाना है। कैसे, देखिए ऊपर में 4 है, नीचे में 8 है, तो 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, आपको पता ही है। तो आप क्या करेंगे, इससे उधार ले लेंगे। जब इससे उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना, 14। तो 14 में से 8 घटाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया। 8 घटा दीजिए, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घट गए। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 6, 6 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी कितना है 5, लेकिन इसने तो हासिल दे दिया था, तो अब कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा, 4, 4 बचा है। अब 4 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 छोटा होता है 7 बड़ा होता है। क्या करेगा, ये भी उससे उधार मांगेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। कितना, 14 हो जाएगा। अब 14 में से 7 घटाना है। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इस 14 में आप 7 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घट गए। बचे कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे, 7 है ना। तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब ये कितना बचा, एक इसने हासिल दे दिया था, तो बचा कितना, 6, 6 में से 3 जाएंगे, तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। हमें ऐसे ही सीखना है, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है और बड़े लेवल तक जाना है। आपको गुणा करना और भाग करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। हम मैथ पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, तो गुणा करना हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, एकदम बेसिक चीज़ें। जैसे मान लीजिए 2 3 5 गुणित 7 4, ये हो गया, हमें इसका गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे पता ही होगा आपको, लेकिन जिसको नहीं पता उसको सिखा देता हूँ। देखिए, पहले ये वाले जो इकाई अंक है, ये इकाई वाले अंक के साथ गुणा करेगा। 4 पंचे 20, आपको पहाड़ा आना चाहिए। और पहाड़ा कहाँ तक का आना चाहिए, आप कम से कम 20 तक पहाड़ा याद करके रखें। अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए। 4 पंचे 20, 0 हो गया। हासिल कितना है, 2। 4 तिहाई 12, 12 और ये 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। हासिल कितना आया है, 1। 4 दूनी 8 और 8 1 9, कितना हो गया, 9। अब उसके बाद इसको कट कर दीजिए। अब जो दहाई अंक में है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 7 पचे 35। देखिए, ये इकाई अंक वाला था, इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब दहाई अंक का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 7 पचे 35,
तो यहाँ लिखेंगे 5। हासिल कितना आया 3, 7 तरीक 21, 21 3 कितना होगा 24। हासिल कितना आया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 हासिल जो आया था वो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ेंगे। देखिए जीरो के नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा। 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, और 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। हासिल कितना आया 1, 1 और 6 कितना हो गया 7, और 1 ही हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणा करने का एक टेक्निक हो गया। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए मान लीजिए कि हम किसी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं। मान लीजिए 2, 5, 7 ऐसे हो गया। अब हमारे पास गुणा करने के लिए क्या है 100 हो गया। तो जब भी हम जीरो का गुणा करेंगे तो लास्ट में हमें जितने जीरो रहेंगे वो सीधा सीधा जीरो बना देंगे। यहाँ पे आपको जीरो जीरो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या जितने जीरो हैं उतने जीरो आप लास्ट में लिख दीजिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम एक ट्रिक देखेंगे, किसका, कैलकुलेशन का ट्रिक रहेगा। कैलकुलेशन की ट्रिक में हम लोग किस चीज को कितना फास्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सारी चीजें किसमें आएंगी, नंबर सिस्टम में हम देखेंगे बाद में। भाग करना, भाग करना भी आपको आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 13 है और यहाँ पे एक कोई नंबर दे दिए, उसको हम लोग भाग कर रहे हैं। 6, 7, 5 कुछ भी नंबर हो गया ये। अब इसको हम भाग कर रहे हैं तो 13 का भाग करेंगे 67 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे, 67 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 13 पच्चे 65, 65 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए भाग में घटाना रहता है और गुणा में हम जोड़ रहे थे। तो भाग में घटाएंगे, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2 हो गया। 6 में से 6 जाएंगे 0, 2 आ गया। अब हम लोग इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 13 का कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जा रहा है तो 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। कितनी बार, एक बार। 13 एक कम 13, 5 में से 3 जाएंगे हो जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएंगे हो जाएगा 1, कितना हो गया 12। अब 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब फिर से 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 124 से ज़्यादा ना हो। तो 13 कम 13, अब ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नहीं है 117, 13 धम्मा 130 हो जाता है। तो 13 निया 9 बार जाएगा 117 हो जाएगा। अब देखिए 4 है, 4 में से 7 माइनस होगा नहीं क्योंकि 4 छोटा होता है 7 बड़ा होता है। ये इससे हासिल होगा लेगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएंगे कितना जाएगा, हो जाएगा 7। यहाँ बचेगा क्या 1, क्योंकि इसने हासिल दे दिया था तो ये 1 बचा। 1 में से 1 जाएंगे हो जाएगा 0, 1 में से 1 जाएंगे हो जाएगा 0। तो जो नीचे आया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या, शेषफल। ये जो यहाँ पे आया है उसे क्या बोलते हैं, ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में काम आएंगी। भागफल बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि भागफल किसे बोलते हैं। शेषफल बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि शेषफल किसे बोलते हैं। और ये क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। और ये क्या है, भाज्य। जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसका भाग करते हैं वो होता है भाज्य। अब आगे देखते हैं। देखिए मैथ अगर हम स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट कर ही देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या आना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको गिनती आनी चाहिए। क्या, गिनती। गिनती आती ही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मान लीजिए गिनती हो गई। हम लोग यहाँ से गिनती काउंट कर सकते हैं। आपके पास 1 चॉकलेट, आपके पास 2 चॉकलेट, आपके पास 3 चॉकलेट, आपके पास 4 चॉकलेट, गिनती कर सकते हैं। जिसकी गिनती हो सकती है उसे हम क्या बोल दिया करते हैं, प्राकृत संख्याएं। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं
और कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो, देखिए जीरो भी तो है, 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट। तो पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं? जिसमें जीरो से लेके लास्ट तक आपको कितनी संख्याएं आती, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, जितनी भी आप जानते होंगे वहां तक आप करते जाइए, तो वो सारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कहाँ से? जीरो से। उसके बाद सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। सम मतलब जोड़ा। जोड़ा कैसे? देखिए 1 2 3 4 5, एक चॉकलेट है आपके पास, ये दो में देखिए 2 चॉकलेट है, एक ये चॉकलेट एक ये चॉकलेट। 3 में देखिए ये 3 चॉकलेट, एक एक एक। फिर 4 में देखेंगे तो 4 में ये हो गई 4 चॉकलेट, एक 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 एक। अब आपको मैं यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जोड़ा, सम किसे बोलते हैं? जिसमें जोड़ा बन जाता है उसे ही हम सम बोल देते हैं। कैसे? देखिए इसमें जोड़ा बनेगा क्या? ये तो अकेला रह गया बेचारा, तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं, मतलब ये सम है नहीं। सम कौन सा है? देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया तो ये सम संख्याएं हो गई। देखिए इसमें इसमें इसका तो जोड़ा बन गया लेकिन ये बेचारा अकेले रह गया, तो ये सम संख्याएं नहीं होंगी। ये देखिए इसमें इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, पूरा जोड़ा बन गया, ये सम संख्या है। तो जिस संख्याओं का जोड़ा बन जाता है वो सम संख्या है, जिसका जोड़ा नहीं बन पाता वो विषम संख्या है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 4, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 2 4 6 8 10, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं 3 5 7 9, जो संख्याएं जिनका जोड़ा नहीं बनता वो विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं, हमें बेसिक क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड हैं हमें काम आएंगे बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो भाज्य अभाज्य आपने पहाड़ा पढ़ा है, बचपन में आपने पहाड़ा पढ़ा ही होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक के पहाड़े में आती हैं और खुद के पहाड़े में आती हैं। क्या? जो एक के पहाड़े में आती हैं और खुद के पहाड़े में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। और ऐसी संख्याएं जो दूसरे के पहाड़े में आती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया, 3 को अगर हम भाग देंगे तो किससे जाएगा? एक के पहाड़े में आता है क्या? 1 तिक्के 3, और खुद के पहाड़े में आता है ना 3 एकम 3। क्या ये 2 के पहाड़े में आया? नहीं आया। 4 के पहाड़े में आया? नहीं आया। 5 के पहाड़े में आया? नहीं आ सकता। किस में आएगा? 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। तो जो 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आता है वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। और जो दूसरे के पहाड़े में आता है वो होता है भाज्य संख्या। जैसे कि मान लो हम लोग मानते हैं 4, ये किस में आएगा? देखो 1 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। खुद के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। 2 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। देखो 1 के पहाड़े में भी आया, खुद के पहाड़े में भी आया, और 2 दूनी 4 तो होता ही है, तो दूसरे के में भी पहाड़े में आ गया। अब देखते हैं और एग्जाम्पल 9। क्या 9 भाज्य है या अभाज्य? बताइए। पहले देखिए 1 के पहाड़े में आता है ये, हाँ आता है, 1 नहीं है 9। 3 के पहाड़े में आता है, हाँ 3 तिहाई 9। 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल नहीं आता। और किसके पहाड़े में आता है? 9 एकम 9। तो किसके किसके में आया? 1 में आया, 3 में आया और खुद के में आया। तो जो 1 में आए और खुद में आए वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या? जो संख्याएं 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 1 के पहाड़े में, अपने खुद के पहाड़े में और दूसरे के पहाड़े में भी आती हैं वो सारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग और पढ़ते जाएंगे, क्लियर होती जाएंगी बार बार। और इसका तो अलग चैप्टर ही है। कौन सा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सारी चीजों को और बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए
यहाँ पे आपको मिल गया क्या, क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या वाला, नंबर सिस्टम का और व्यापम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया था क्या अभाज्य संख्या है, क्या बताया था अभाज्य संख्या की परिभाषा, बताइए, याद करिए क्या था, एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। अब बताइए यहाँ पे कौन सा है जो एक के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है, बताइए, सॉल्व करिए, आपके पास टाइम है। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, हमारे पास टाइम है। देखिए अगर हम ए ऑप्शन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन एक के पहाड़ी में आता है, हाँ आता है। दो के पहाड़ी में आता है क्या, नहीं आता। तीन के पहाड़ी में आता है, हाँ, 3 × 5 = 15। उसके बाद और पाँच की पहाड़ी में आता है, हाँ, 5 × 3 = 15। 15 खुद के पहाड़ी में तो आता ही है, तो ये तो सीधी सी बात है कि भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के पहाड़ी में आती है, बहुत सारे नंबर के पहाड़ी में आती है। उसके बाद 12, देखिए एक के पहाड़े में आती है, 2 × 6 = 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, 6 × 2 = 12 होता है, 12 × 1 = 12 होता है। सीधी सी बात है, ये भी भाज्य संख्या। 19 एक के पहाड़ी में आता है, हाँ आता है। दो के पहाड़ी में नहीं आता, तीन के पहाड़ी में नहीं आता। और आप ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाइए तो आप देखेंगे कि 19 के पहाड़ी में सीधा आएगा, मतलब एक के पहाड़ी में और खुद के पहाड़ी में आएगा, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 10 एक के पहाड़ी में आता है, हाँ आता है। दो के, हाँ आता है। 5 के आता है, 3 के में तो आता नहीं, 4 के में आता नहीं, 5 के में आता है। तो सीधी सी बात है, खुद के पहाड़ी में और एक के पहाड़ी में आया, लेकिन दूसरे नंबर के पहाड़ी में भी आता है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था यहाँ आपसे बन गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन मिला हुआ है, ये भी व्यापम का ही क्वेश्चन है, CSP SCL 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, 49, 43, 39 और 57। आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अगर आपने पहाड़ा पढ़ा होगा तो आपको पहाड़ा, बस आपको पहाड़ा बसाना चाहिए। 37 होता है, 37 13 × 3 = 39 होता है, 13 × 3 = 39, ठीक है, 13 × 3 = 39। 43 किसी के पहाड़े में आता है, अभी तक तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद आता होगा बताइएगा। 57, 19 × 3 = 57, सब किसी न किसी के पहाड़ी में आया, और एक के पहाड़ी में तो सब कुछ आता ही है, आपको पता ही है। 43 देखिए, 43 किसी के पहाड़ी में नहीं आता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 43। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी तक हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे थे क्या, देखिए अभाज्य संख्या, इसमें भी आपको पता होना चाहिए था कि यह किससे किससे डिवाइड हो जा रहा था। अगर मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं आता है, बड़ी संख्या दे दी गई, आपको पहाड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग किसका रूल लगाते हैं, विभाज्यता का नियम। और ये बहुत ज़्यादा मैथ का ये जान है, इसको आपको समझना एकदम जरूरी है। और ये सारी चीज़ें अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से होंगे तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ी होगी, 7वीं 8वीं क्लास में ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं विभाज्यता का नियम। पहले 2 से विभाज्यता का नियम, देखिए एक से विभाज्यता का नियम नहीं हो सकता, क्योंकि एक से सारी संख्याएं कट जाती हैं, मतलब एक का कोई रूल ही नहीं होता। एक के पहाड़े में तो सब आता है, इसलिए एक से तो कोई भी कट जाएगा। अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, 1 2, आप ऐसी गिनती लिखे, 3 4 5 6 7 8, ऐसी गिनती लिखे। देखिए 2 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 धम्मा 10, फिर आप 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर 2 छक्के 12। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखिए जिसके लास्ट में, या फिर आप बोल सकते हैं कि लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 10 12, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 0 या फिर 2, है ना। 2 तो हमको पता ही है, यहाँ पे आ ही गया है। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कट जाती है। जैसे कि मान लीजिए 22 हो गया, क्या 22 2 से कट जाएगा, हाँ। अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 धम्मा 20, 2 11 22, या फिर 11 दूनी 22 आप बोल सकते हैं। तो 2 के पहाड़ी में आ रहा है ना ये,
इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 606407 आपको इसको बताना है कि 2 से डिवाइड होता है। बताइए, हो सकता है 2 से डिवाइड? आपको क्या देखना है, पूरा नंबर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, लास्ट का नंबर, लास्ट अंक क्या है, 8 है। और हमारे रूल में क्या है, 0 2 4 6 8, कुछ भी इनमें से मिल जाए तो वह 2 से भाग चला जाएगा। विभाज्यता का नियम मतलब भाग का नियम। तो ये 2 से पूरा नंबर 2 से भाग चला जाएगा, शेषफल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए मैंने एक और आपको नंबर दे दिया, आपको बताना है इसका आंसर। अब बताइए, क्या ये 2 से कट जाएगा पूरा पूरा? 7 8 5 3 1, क्या ये 2 से कट जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि इसके इकाई के अंक में या लास्ट अंक जो रहता है उसमें 1 है। और होना क्या क्या चाहिए, 0 2 4 6 8, अगर ये है तो 2 से कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 3 का, कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैथ का हम लोग एकदम बेस कर रहे हैं, बेस, एकदम बेस। ये तो आपने पढ़ा ही है, फिर भी हम लोग इसको रिवीजन के पर्पज से यूज कर रहे हैं। 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए तो वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। आइए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 27 लिख दिया। अब मैं क्या बोला हूँ, अंकों का योग 27 है, इसका योग करिए 2 धन 7, कितना होता है, 9 होता है। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिहाई 9। तो ये जो 27 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम उसके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने पे अगर वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो जो नंबर था वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 7 8 6 5 4, ये इतना बड़ा सा नंबर मिल गया हमको, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये 3 के टेबल में आएगा, क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा काउंट करिए, 7 धन 8 धन 6 धन 5 धन 4, काउंट करिए, 7 8 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 कितना होगा, 30। अब देखिए अभी भी आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्लास ए यहाँ पे नंबर, तो क्या करेंगे, 3 धन 0, 3 धन 0 करेंगे तो कितना होगा, 3। और 3 तो 3 के पहाड़े में आता ही है, 3 1 कम 3, मतलब ये जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा। आपको समझ में आया। अब आपको बताना है 5 4 2 7, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बताइए। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। 5 4 9, 9 2 11, 11 7 कितना होता है, 18। 1 धन 8, इसको फिर से कर दीजिए, तो 1 धन 8 कितना होता है, 9। और 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 9 का रूल। 3 का पढ़ लिए, अब 9 का। 9 का भी सेम है, क्या, 9 का भी बिल्कुल 3 जैसे ही है। कैसे, अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि 7 8 2 4, ये नंबर दे दिया मान लीजिए, और इसको बताना है कि ये क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पूरा काउंट कर दीजिए इनको, 7 8 15, 15 2 17, 17 4 21, क्या हो गया, 21। आप फिर से इसको काउंट कर लीजिए, 2 1 3, कितना हो गया, 3। तो क्या ये डिवाइड होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, क्योंकि 9 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता ना, तो नहीं होगा डिवाइड।
अगर इसको बोलते कि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि 3 3 के टेबल में आता है। और क्वेश्चन देखते हैं। 5 4 7 2, इसको देखते हैं क्या ये 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 4 कितना होता है 9, 9 7 16, 16 2 18, कितना 18 हो गया। 18 को भी काउंट करिए, 1 धन 8, 1 धन 8 करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये 9 के टेबल में आएगा, 9 9 के टेबल में आता ही है, तो सीधी सी बात है कि जो ये नंबर है वह 9 से डिवाइड हो जाएगा। आगे अब किसका रूल करेंगे हम लोग, 3 का हो गया, 4 का रूल करते हैं कि 4 से कौन कौन सी नंबर डिवाइड हो जाएंगी उसकी बात करेंगे। तो 4 से डिवाइड होने वाली नंबर का रूल ये है कि हमें लास्ट या अंतिम अंक देखना होता है। अंतिम 2 अंक देखना होता है। क्या अंतिम 2 अंक देखना होता है। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो पूरा संख्या 4 से भाग चला जाएगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं और कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए 112, 112 एग्जाम्पल हो गया हमारा ये। अब बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक कौन कौन से हैं, 2 और 1, यही है ना अंतिम के 2 अंक। अब अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होता है, हाँ होता है। अब देखिए लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 112 और इसको हमने भाग दिया 4 से, 4 दूनी 8, बचा क्या 3 हासिल। अब यहाँ भी इसको उतारेंगे 2 को, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। देखिए कट गया ना, शेषफल नहीं बचा, मतलब पूरा संख्या डिवाइड हो गया। अब फिर से देखते हैं हम लोग इसका कुछ और क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको बताना है 818 का, क्या ये 4 से डिवाइड होगा। सॉल्व करिए, सोचिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। 5 7 6 2, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, बताइए। 3 7 6 5 4, क्या ये होगा, क्या ये होगा, बताइए बताइए। इतने क्वेश्चन हैं। लास्ट का 2 अंक हमने देखा, पहले वाले से मतलब नहीं, लास्ट का 2 अंक देखा 18, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 18 तो बीच में आता नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का 2 अंक हमने यहाँ देखा, 4 की पहाड़ी में आता है क्या, देखिए 4 एकम 4, फिर बचा क्या 2, है ना, 2 हासिल बच गए यहाँ पे, 4 पंचे 20, मतलब लास्ट में 2 हासिल बच जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ऐसे इसको भाग दे दीजिए 4 से, लास्ट के जो 2 अंक है उसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, ये बचा 2 और हमने 2 हासिल 2 लिख लिया, या जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर 4 पंचे 20, देखिए शेषफल बच गया। मतलब सीधी सी बात है कि यह 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का 2 अंक अगर डिवाइड हो जा रहा है मतलब पूरा नंबर हो जाएगा, लास्ट का 2 अंक नहीं हो रहा है मतलब पूरा नंबर आप करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं अभी, अगर आपको यकीन ना हो तो। उसके बाद ये नंबर है, इसमें भी हम लोग शुरू को कुछ शुरू वाले जो नंबर हैं उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें। लास्ट के जो 2 नंबर हैं, जो 2 अंक हैं उनको देखना है बस। 40 है, 40 को उठाइए, 40। अब बताइए 4 के पहाड़ी में 40 आता है, बोलेंगे हाँ आता है, इसलिए 4 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा नंबर आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किसका, 8 का। 8 का भी सेम है। देखिए 3 का देखा था हमने, 3 का और 9 का सेम था।
इसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जो भी नंबर दिया हो उसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है मतलब वो 9 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 और 9 का था। 4 और 8 का क्या है? 4 का हमने क्या देखा था? लास्ट का 2 अंक देखा था। और 8 में क्या करना है? हमें लास्ट का 3 अंक देखना है। अगर लास्ट में 3 अंक दिया हुआ है तो वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या? लास्ट के जो 3 अंक हैं वो अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें ये बताना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? लास्ट के 3 अंक को देखेंगे। क्या हो रहा है? ये हो रहा है 156 को आप सीधी सीधी से 8 से भाग दे दीजिए हमें, क्योंकि लास्ट का 3 अंक देखना है। 8 एकम 8, 7 बचा और यहाँ 6, 8 निया 72, 4 बच गया। मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, बस यही बोल रहे हैं। अब देखिए अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 7 1, ये हो गया मान लीजिए। इसको करके देखते हैं। 152 लिखो यहाँ पे और उसको 8 से डिवाइड करो। 8 एकम 8, 15 में 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा, और यहाँ पे 2, 8 निया 72, पूरा कट गया। मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 8 का क्या रूल रहता है कि अगर लास्ट में 3 जीरो आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 11,000 हो गया, लास्ट में 3 जीरो आ गया तो ये डेफिनेटली 8 से कट जाएगा। और 4 का क्या रहता है? लास्ट में अगर 2 जीरो आ जाए तो वह 4 से डिवाइड हो जाती है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको जो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब 8वीं में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, अभी नहीं बन रही हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है अभी, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी हमें थोड़ा सा हो सकता है कि ना बन रहा हो। 8 का हो गया। अब देखिए हम लोग 5 का देख लेते हैं। 5 का बहुत ईजी है, सबसे ईजी है। 5 में देखिए क्या रहता है, अगर लास्ट या अंतिम का जो अंक है वह 0 या 5 हो, मतलब पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। कैसे? जैसे कि 1115, ये मान लीजिए हो गया ऐसे, 115 10 है ना, 11,510 हो गया मान लीजिए। अब इसको आपको बताना है कि ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। क्या देखना है? लास्ट का अंक। लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये नंबर हो गया, क्या ये 5 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। बस बहुत ईजी है इसका। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है किसका? 11 का। 11 का बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। 11 इसमें क्या बोलता है? इसको जो फॉर्मूला है, जो इसका सूत्र है, सूत्र नहीं, फॉर्मूला भी नहीं, इसका आप ये ऐसे बोल सकते हैं, जो इसका निकालने का विधि है वो ये है कि सम स्थान पे जो अंक है, सम स्थान पे जो अंक है उनका योग ऋण विषम स्थान पे जो अंक है, विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग का योग। सम स्थान पे जो अंक है और विषम स्थान पे जो अंक है, इनका योग अगर 0 या फिर 11 के टेबल में आए, 0 आए या फिर 11 के टेबल में 11 22 33 ऐसा वाला ना, तो 11 से विभाजित हो जाए तो वो पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। रूल समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आइए आगे देखते हैं कैसे। मान लीजिए 5 7 6 7 4 3 ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन बड़ा सा। अब आपको बताना है कि यह क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? पहले ये देख लीजिए कि सम स्थान पे कौन कौन सा है। यहाँ से काउंट करेंगे, इकाई दहाई, मतलब 1 2, सम आपको पता ही है 2 होता है,
स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको डाउट जरूर हो जाएगा। क्या, एक, दो स्थान देखिए कौन कौन से स्थान पे है, 4, 5, 6 स्थान है ना। पहला स्थान पे ये है, दूसरे स्थान पे ये है, तीसरे स्थान पे ये है, चौथे स्थान पे ये है, 6 है, पांचवें स्थान पे 7 है, छठवें स्थान पे 5 है। अब सम स्थान पे देखिए, दो के स्थान पे सम स्थान ये है ना, ये और ये, इनके स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं आप लिख लीजिए। 4 धन 6 धन 5, ये हो गई ना। उसके बाद अब विषम स्थान पे कौन कौन बची, 3, 7 और ये 7, ये विषम स्थान पे है। देखिए 1, 3, 5 विषम स्थान है ना, विषम होती है 1, 3, 5। बस इनके स्थान पे कौन कौन सी नंबर है आपको वो लिखना है। तो कौन कौन से हैं, 3, 7, 7, 6, 4, 10, 5, 15 ऋण, 7, 7, 14, 3, 17, कितना आया, ऋण 2 आया। मतलब यह 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस स्लाइड में जगह बचा हुआ है, देखते हैं। 5, 7, 7, 5, 6, 4, 2, भारी भरकम सा क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए, सम स्थान पे कौन कौन सा है और विषम स्थान पे कौन सा है। पहले हम लोग सम स्थान में देखते हैं। ये है सम स्थान पे, ये है सम स्थान वालों को गोला लगा दीजिए। ये है सम स्थान पे, ये है सम स्थान पे, ये है सम स्थान पे और ये है सम स्थान पे, है ना। क्योंकि आप इसे ऐसा लिख भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंक हो गए। और सम के स्थान पे मतलब 2 के पहाड़े में जो आते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2, 6, 7 और 5, ये सारे जो संख्याएं हैं वो सम स्थान पे हैं। स्थान की बात हो रही है, सम संख्याओं की नहीं, सम स्थान की बात हो रही है। तो सम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं आपने लिख लिया। अब विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4, 4, 5, 7, 4 धन 4 धन 5 धन 7, काउंट करिए, 2, 6, 8, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 4, 8, 8, 5, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20 ऋण 20, 0। और हमारा रूल क्या था, याद करिए याद करिए याद करिए, क्या रूल था बताइए हमारा, कि हम सम स्थान पे जो अंक हैं और विषम स्थान पे जो अंक हैं उनको अगर घटाएंगे सम स्थान वालों से तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या फिर 11 के टेबल में जो आती हैं। तो क्या 0 आया, हाँ 0 आया। मतलब ये जो पूरा नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये अमीन पटवारी 2017 का पेपर है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैंने जो समझाया है वही क्वेश्चन आया है। क्या ये जो संख्या दी हुई है क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब 11 का आपको रूल पता होना चाहिए। 11 का रूल क्या था बताइए, सम स्थान को आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। क्या क्या है, 4, 5, 9, 2, 11, आपने यहीं पे जोड़ दिया, 11 हो गया। ऋण विषम स्थान पे क्या है, 1 है, 6 है, 3 है, 1, 6, 7, 3, 10, 11 ऋण 10 हासिल, मतलब आप घटाएंगे तो कितना आया, 1। मतलब यहाँ पे ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि रूल क्या है, 0 या फिर 11 आना चाहिए। अब आगे देखते हैं दूसरा, ये सम स्थान पे 2, 5, 4, आप सम स्थान कैसे करेंगे, 1 से काउंट करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे लिखेंगे, फिर देखेंगे कि सम स्थान पे कौन सा है। आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। किससे आएगा, प्रैक्टिस से। आप और प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन सा है, क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 2, 5, 7, 7, 3, 10, क्या 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 है, 2 है, 5 है, 3 है, ये सम स्थान पे है। तो 2 धन 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 धन 3 कितना हो जाएगा, 10 ऋण। अब विषम स्थान पे कौन कौन सा है, 4,
6 1, कौन कौन सा, 4 6 1, कितना हो जाएगा, 4 6 काउंट करेंगे तो 4 6 10 होता है, 10 और 1 कितना होता है, 11 होता है। अगर आप घटाएंगे तो ऋण 1 आता है, मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं 4, अब सम स्थान वाले में बताइए, जल्दी जल्दी करना है ना अपने को। 4 5 9 9 2 11, 11 हो गया ऋण। अब विषम स्थान 2 6 8 8 4 12, 11 ऋण 12, 11 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, ऋण 1, मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं 2 5 7 7 4 11, कितना हो गया, 11 ऋण। अब इसको देखिए विषम स्थान पे कौन कौन सा है, 4 6 1, 4 6 10 10 1 11, 11 ऋण 11 आता है 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 11 का जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो ये बोलता है कि सम स्थान की संख्याओं का योग ऋण विषम स्थान की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए। अगर 0 या फिर 11 आया तो वह संख्या पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप फास्ट कब होंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। सहायक संपरीक्षक पेपर 2021 में आया था। इसको आप कैसे करेंगे, 99 क्या करेंगे, 9 और 11, 11 निया 99, ठीक है। अब आपको 9 का रूल पता होना चाहिए और 11 का रूल। 9 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग क्या था, याद करिए, क्या रही बताइए, क्या था, सोचिए। अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, पहला। 11 का क्या था, सम स्थान ऋण विषम स्थान, अगर इनको घटाएंगे 0 या 11 आए तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब बस आपको यही रूल लगाना है जिसमें 9 से भी डिवाइड हो और 11 से भी, क्योंकि 99 किसके पहाड़े में आता है, 9 और 11 दोनों के पहाड़े में आता है, और 99 से हमको करना है। अब यहाँ पे आप सारे रूल लगाइए, कैसे क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले आप काउंट करने वाला सबसे ईजी है, क्या क्या, 9 8 17 17 6 23 23 4 27, 27 9 के पहाड़ी में आता है, हाँ आता है, मतलब ये 9 से है। अब इसको देखते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 2 18, 9 के पहाड़ी में आता है 9 18, हाँ आता है, मतलब ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 4 10 3 13 7 20 20 3 23 1 24, 24 9 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल नहीं आता, मतलब ये नंबर तो पहले से ही कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब इसको देखते हैं, 5 5 10 1 11 11 9 20 20 9 29 1 30, 30 क्या 30 9 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल नहीं आता। जब 9 के पहाड़ी में नहीं आता तो इसको भी कट कर दीजिए, मतलब ए या फिर बी दोनों में से एक होगा। अब 9 वाला तो हो गया, अब 11 वाला देखते हैं। 11 का रूल क्या था, सम स्थान की संख्याओं का योग, 8 6 14 14 4 18, क्या हुआ 18 सम स्थान में हो गए। विषम स्थान में 9 0 0, 18 में से 9 देखेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे 9, मतलब 18 में 9 घटाएंगे तो 9। और हमारा क्या बोल रहा था रूल कि 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, या तो उसको सम स्थान की संख्याओं का और विषम स्थान की संख्याओं का जो अंतर है वो 0 हो या फिर 11 हो। यहाँ पे तो 9 आ गया, मतलब सीधी सी बात है कि ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया तो यही बस बचा, आप ये राइट होगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, देखिए सॉल्व करके। पहले सम स्थान का 4 4 8 1 9 हो गया, 9 बिल्कुल हो गया। अब विषम स्थान की 4 3 7 1 सॉरी 5 3 8 1 9, 5 है ना विषम स्थान पे, 5 3 8 1 9, 9 ऋण 9, क्या हो गया 0 हो गया, आंसर हमारा आ गया। बस आपको देखिए ये सारी चीज़ें अभी हमको टाइम लग रही है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो मैं बहुत जल्दी कर लेता। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस, मैथ में आप प्रैक्टिस करिए, मैं समझाने के लिए हूँ आपको। जितनी भी चीज़ें अगर आपको ये अभी नहीं बन रहा है, मैं आपको इतना बार समझा दूंगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप बिल्कुल आज के बाद से मैथ में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा,
मैं हूँ। आप कमेंट करिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। अब अगला, यदि अंक 9, 1, 8, 7, 6 और यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे एक कोई अंक लाना है और फिर लास्ट में 2 है ना, वो बोल रहा है कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो जो स्टार वाली जगह पे तो लघुत्तम पूर्ण संख्या क्या होगी। मतलब आपको ऐसे करना है, 6 और यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे 2 है। अब ये बता रहा है कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपको देखिए, ये कब का पेपर है, अभी 2022 का पेपर है, परिसीमित सीधी भर्ती का पेपर है। व्यापम में ऐसी क्वेश्चन पूछता है, आपको रूल क्या होना चाहिए, बस रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अरे सीधी सी बात है, पहले आप क्या करिए, 612 है ये, यहाँ पे ऑप्शन से उठाइए इसको और रख दीजिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 सत्ते 56, यहाँ पे बचा क्या 5 है ना, 5, 8 छक्के 48, ये डिवाइड होता नहीं पूरा पूरा। उसके बाद क्या करिए, 6, 3 और 2 इसको लिख लीजिए, यहाँ पे जो डिब्बे में 3 को लिख लीजिए बी ऑप्शन को, और 8 से डिवाइड करिए, 8 सत्ते 56, बचा कितना, सत्ते 56, 7 बचा है ना, 8 निया 72। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 3 रख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप 3 रख रहे हैं तो यह पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जा रही है, 8 से। अब आपको 8 का रूल तो पता ही होगा, वैसे हमने इसके बारे में बात कर ली है इसलिए अभी बात नहीं किया था, कि लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें लास्ट का 3 अंक ही देखना था, पूरा तो देखना ही नहीं था, पूरा जो करेगा इतना टाइम ही नहीं रहता हमारे पास कि हम पूरा अंक को देखें, लास्ट का 3 अंक बस देखना रहता था हमको, ठीक है। 4 रहता तो लास्ट का 2 अंक केवल देखते, बस केवल 2 अंक। अब लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, बस इतना ही थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। क्या है लघुत्तम समापवर्ती, आपको भी काटने का रूल, विभाज्यता का रूल मैंने बता दिया है, बस वही है। जैसे मान लीजिए 14 हो गया, 22 हो गया और 32 हो गया, इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। आपने चौथी, पांचवी, छठवीं ये सब में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कैसे करते थे हम लोग ऐसे इसको, ये देखिए ऐसा करते थे। अब हमें रूल पता होना चाहिए विभाज्यता का। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 4, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 2, लास्ट में क्या दिख रहा है, 2। किससे काटेंगे, अरे 2 से काटो ना भाई, लास्ट में देखिए 4, 2, 4, 6, 8 होता है तो 2 से कट जाता है, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। उसके बाद देखिए 7 आ गया, 7 2 के टेबल में आता नहीं है, 1 आता नहीं है, 6 बस आता है, केवल 1 ही आ रहा है, यही बस आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब 1 आता है नहीं, कम से कम 2 संख्याएं ऐसी हो जो कि 1 के ही टेबल में आए, तो यहाँ पे बस इतना ही कटेगा, क्योंकि देखिए 7 एक अभाज्य संख्या हो गई, मतलब 7 खुद के टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा, 11 खुद के टेबल में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा। अभी हमने पढ़ा था जस्ट 1 के टेबल में, 7 के टेबल में, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन जो 16 है यही बस एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या है, दूसरे के टेबल में भी आती है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 16 के टेबल में, 8 के टेबल में, बहुत सारी संख्याओं के टेबल में आती है, लेकिन कोई मतलब नहीं क्योंकि अकेली हो गई है ये। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो यहीं तक रहेगा, कहाँ तक, ये दे यहाँ तक। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा वो क्या होगा, 2 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 16, इतना पूरा गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया 32, 64, चलिए इतना ही करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। लास्ट में क्या है, 2 है, लास्ट में क्या है, 4 है। किससे डिवाइड करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। देखिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, लास्ट में 2 था इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है, याद रखना पड़ेगा आपको रूल। इसको फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो गया,
फिर आप इसको भाग दीजिए 2 से, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसे भाग देंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर इसे 2 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर से इसे भाग देते हैं 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसे भाग देते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए अब तो हो गया, सब सारी जो संख्याएं हैं वो लगभग आ गई हैं। अब इससे ज़्यादा ये कट नहीं सकता। अब इसका लघुत्तम समापवर्त देखते हैं। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 2। इस 2 को लिख लिए। अब इस 2 को लिखते हैं 2 गुणित 2। फिर इस 2 को लिखते हैं गुणित 2। अभी इस 2 को, फिर ये कितने 2, टोटल कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 हैं, है ना, हो गए। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना आता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। मतलब जो हमारा लघुत्तम समापवर्त आया वो कितना आया, 64। अब महत्तम समापवर्त देखते हैं। महत्तम समापवर्तक देखते हैं। महत्तम समापवर्तक अगर मान लीजिए निकालना रहता 32 और 64 का, तो महत्तम समापवर्तक में क्या देखते हैं हम लोग। अभी मैं एकदम बेसिक जो हम स्कूल में पढ़े हैं वैसी बात कर रहा हूँ। बाद में हम इसको जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसको बहुत इजीली निकाल लेंगे, बहुत एक ही लाइन में आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन देखिए स्कूल वाले मेथड से निकालते हैं, क्योंकि पहले हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी खुद ब खुद। 2 से करते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक में हम लोग अलग अलग निकालते हैं। 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 से, 2 चौके 8, 2 से, 2 दूनी 4, 2 से, 2 एकम 2 हो गया। इसको भी करते हैं 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से, 2 एकम 2 छक्के 12, 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 से। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि 2 4 6 8, ये सारी चीज़ें होती है 2 4 6 8 0। अगर होती है मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो मैं इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 एक कम। अब महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि इनका जोड़ा बनता है। देखिए 32 का आप कैसे लिखेंगे, 32 को आप लिखेंगे, कितने 2 हैं, देखिए 1 2 3 4 5, कितने 2 हैं, 5 2 हैं। 5 2 आपने लिख लिया, लिख लिया। अब 64 में, 64 में देखिए कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 हो गए। अब इनका जोड़ा बनाना है। ये देखिए ये इसके साथ जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, और ये इसका जोड़ा बन गया। मैथ में जोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बनाना, भले आपका जोड़ा बना हो या ना बना हो, लेकिन मैथ में बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जितने कितने जोड़े बन गए, 2 के कितने जोड़े हैं, 5 जोड़े। बस यही हमारा आंसर हो गया। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया महत्तम समापवर्तक का एकदम बेसिक जो हम स्कूल में पढ़े थे वाला। बस आपको सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हमारे मैथ में वो ये यूज होगा, क्या, लघुत्तम समापवर्त। बहुत ज़्यादा यूज होगा ये हमारे मैथ में, इसको आपको याद रखना है। लघुत्तम समापवर्त को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसका क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करते जाइए अभी से। उसके बाद देखिए एक ही क्वेश्चन पूछ लिया था, कब का है, CGPSC ARO APO 2014 में। ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन भी आप हम पूछ रहे हैं, PSC पूछ रहे हैं, कैसे नहीं बनेगा यार क्वेश्चन। बस आप बेस स्ट्रांग करिए, सब कुछ बनेगा। अब इसको भी आप कैसे बनाएंगे, 6 से। ये देखिए 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 72 हो गया। देखिए इसको जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करा लेता हूँ। 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, आप इसको काटते जाएंगे, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 से 2 निया, फिर देखिए अब 9 आ गया। अब बताइए किससे डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 9, लास्ट में 9 याद रखिए, होगा नहीं होगा। किससे होगा, ये 3 से हो सकता है, 3 तिहाई 9,
3 एकम 3। अब 120 इसको देखिए 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 छक्के 12, 2 जीरो, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 जीरो, 2 से फिर देखिए लास्ट में जीरो है, इसलिए 2 से हम मैं करते जा रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किससे होगा? 3 से होगा। 3 से होगा। बताइए 1 धन 5 कितना होता है? 6। 3 दूनी 6 होता है। अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 बचे 15 हो जा रहा है डिवाइड। अब बचा 5, 5 एकम 5। अब देखिए महत्तम समापवर्तक क्या बोल रहे हैं? महत्तम समापवर्तक, बस इसमें जोड़ा बनाना है। अब देखिए जोड़ा, यहाँ पे 3 अंक था, मतलब 3 लोगों का जोड़ा बनेगा। अब आपको जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पे 2 है, जहाँ पे सेम सेम चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, हाँ है, यहाँ पे 2 है, हाँ है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का जोड़ा बन गया ये। अब यहाँ पे 3 है, हाँ है, क्या इसमें भी 3 है कहीं पे? हाँ ये 3 है, और इसमें 3 है, हाँ ये 3 है, मतलब इतना ही जोड़ा बन पाएगा, बाकी नहीं बन पाएंगे। हाँ एक बन रहा है, एक है, तो उसको भी आप एक लिख सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। मतलब जो इसका महत्तम समापवर्तक होगा वह कितना होगा? 2 तिहाई 6, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम अभी 1 से 2 दिन मैथ की एकदम बेसिक क्लास देखेंगे, एकदम बेसिक। आपको ये सारी चीज़ें जितनी बेसिक है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप जब मैथ सॉल्व करेंगे तो आपको गुणा, इतनी सारी जगह गुणा करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रहेंगी, और आपका यही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैथ की रेगुलर क्लासेस आपको देखनी है। देखिए अभी टाइम लगेगा, मैथ को टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए मैथ बहुत शानदार हो जाएगी आपकी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।